हेलो दोस्तों, आपका दोस्त सीए दीपक सिंह, अकाउंटिंग गुरु। आज की क्लास में जो टॉपिक है जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट आंधी की तरह आएगी और तूफान की तरह जाएगी, उसी को लेकर के कुछ चर्चा करना चाहता है। उससे पहले ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यदि आप जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की रेगुलर क्लास चाहते हैं तो पाठशाला क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब हम आज के मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा कुछ इस तरह से है कि मैंने आज के टॉपिक में लिखा कि जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट आंधी की तरह आएगी और तूफान की तरह जाएगी। उसको बोलने से पहले मेरे पास कुछ ठोस तथ्य हैं। वो ठोस तथ्य ये हैं कि आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार और राज्य सरकार एग्ज़ाम के लिए बड़े ही सिंसियर हो गए हैं और थोड़ी कठोरता दिखा रहे हैं। जैसा कि आपने अभी रिसेंट न्यूज़ में और न्यूज़पेपर में देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की केंद्र सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट की दो एग्ज़ामिनेशन, फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन की मैं बात करूं तो वो है जेईई, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, इंजीनियरिंग परीक्षा से रिलेटेड है। वो वर्तमान में चल रहा है, 1 सितंबर से स्टार्ट हो गया था और ये 6 सितंबर तक चलेगा। और दूसरा जो एग्ज़ाम है वो है नीट का, NEET नीट, जो कि मेडिकल डॉक्टर बनने से रिलेटेड है। उसकी भी डेट है 13 सितंबर। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसको रोकने के लिए कुछ राज्यों ने याचिकाएं भी लगाई थी और वो याचिकाएं माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई। अब आप देखिए कि जेईई में लगभग 8.5 लाख स्टूडेंट्स, जेईई मेंस है ये, 8.5 लाख स्टूडेंट्स बैठे हैं और एग्जाम दे रहे हैं। और उसी तरह नीट में लगभग 16 लाख स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया बैठेंगे और एग्जाम देंगे। तो इतने बड़े लेवल के एग्जाम केंद्र सरकार करवा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार को एक तथ्य समझ में आ गया कि इतना ज़्यादा जो कोरोना है वो बढ़ रहा है। उसके बाद भी केंद्र सरकार की ये बात समझ में आ गई कि अब हमें इसी के साथ में काम करना है और आगे बढ़ना है। इसी तरह यदि आप इसको हटा दें तो आप अपनी राज्य सरकार पर आ जाओ, राजस्थान गवर्नमेंट पर आ जाओ। और राजस्थान गवर्नमेंट में आपको आज ही सूचना मिली होगी कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की डेट अनाउंस कर दी गई है और वो डेट है 6, 7, 8 नवंबर। देखिए, कोरोना के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, पूरे विश्व में बढ़ रहे हैं, राजस्थान में भी बढ़ रहे हैं, इंडिया में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी एग्जाम की डेट घोषित हो गई। तो मैं इतने सारे उदाहरण से आप लोगों को केवल और केवल ये समझाना चाहता हूं कि ऐसा मुझे ध्यान रखिए, ये मेरे व्यक्तिगत ओपिनियन है, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये जो जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है, इसका नोटिफिकेशन और इसकी एग्ज़ाम कोरोना काल के दौरान ही हो जाते लगते हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा और इसकी एग्ज़ाम कब होगी। हो सकता है नोटिफिकेशन इसी मंथ आ जाए, हो सकता है अगले महीने आए, लेकिन ये तय है कि अब केवल कोरोना की वजह से कोई भी एग्ज़ाम लिंगर ऑन नहीं होगा। एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं और आपको इसी दौरान अपनी तैयारी करते हुए, अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए यदि सिलेक्शन पाना है तो मैं आज के कुछ बिंदु लेके आया हूं और उन्हीं बिंदुओं पर आप अच्छी तरह से ध्यान दें। वो ये है कि जो स्टूडेंट अभी भी जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे, नोटिफिकेशन आएगा तब हम देखेंगे, जब लॉकडाउन पूरा खुल जाएगा तब तैयारी करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि वे स्टूडेंट अपने आप को केवल और केवल सांत्वना दे रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट जो केवल और केवल वेट एंड वॉच, इंतजार करो और देखो कि कब लॉकडाउन खुलेगा,
कब नोटिफिकेशन आएगा, कब फेस टू फेस कोचिंग होगी, उसका इंतजार कर रहे हैं तो वे सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं। मेरा उन सभी स्टूडेंट्स को एक पर्सनल सजेशन है कि आप आज डे 1 से ही सेल्फ स्टडी की तरफ जाएं, क्योंकि कई स्टूडेंट इस इंतजार में है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी कर लेंगे। तो मैं आपको वापस एक वार्निंग दे देता हूं कि आज से पहले जब भी जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम का नोटिफिकेशन आया तो कुछ अवधि के बाद ही एग्जाम हो गया है, तो आपको इसके लिए आज से ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम का नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा और इसके फॉर्म भरे जाएंगे और एग्जाम की डेट भी आ जाएगी। दूसरी चीज, कई बच्चे कहते हैं कि सर जो ये नोटिफिकेशन आएगा तो फेस टू फेस क्लासेस का क्या होगा। तो बच्चों, ऐसा है कि जब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोचिंग संस्थानों को अनुमति नहीं देंगे, हम कोचिंग संस्थान ओपन नहीं कर पाएंगे और फेस टू फेस क्लासेस नहीं हो पाएगी। तो वर्तमान समय में हमारे पास में जो विकल्प है वो इसी तरह से है कि हम घर बैठे कुछ क्लासें रिकॉर्ड करें और आप लोगों को सहायता उपलब्ध कराएं, या कोई एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोगों को मार्गदर्शन दे। अब कई बच्चों की एक और शिकायत रहती है कि सर ऑनलाइन क्लासेस में वो चीज़ नहीं है जो फेस टू फेस क्लासेस में। तो मैं बिल्कुल आप लोगों की बात से बिल्कुल ताल्लुकात रखता हूं कि आपकी बात बिल्कुल सही है। जो फेस टू फेस में आई कांटेक्ट है, फिजिकल जो आपके शारीरिक हाव भाव है, उनसे भी कम्युनिकेशन संप्रेषण होता है, जो कि यहाँ पर थोड़ा कम होता है। बट अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं आपको बता दूं, 2018 के बाद जो बच्चे केवल और केवल इसी एग्जाम के इंतजार में बैठे हैं कि पिछली बार 2 नंबर से रह गया था, 4 नंबर से रह गया था, 8 नंबर से रह गया था, उन बच्चों को बिना देर किए, लापरवाही किए आज से ही पढ़ाई में लग जाना चाहिए। ये मेरी उन सबको सलाह है। अब कई बच्चे और कहते हैं कि सर मन नहीं लगता है पढ़ाई में, पूरे दिन भर घर रहते हैं बट मन ही नहीं लगता। तो मैं उन बच्चों को भी कुछ मोटिवेशन के लिए कुछ चीज़ें देना चाहता हूं कि उनको ऐसा लगता है कि 2-3 डायलॉग सुन के तो अभी अभी खून उबलने लगता है, संचार हिलोरे भरने लगती है कि अब से पढ़ाई करूंगा, रात दिन पढ़ाई करूंगा, लेकिन 10 मिनट बाद वही हालत, सब साफ। तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए वो एक अपना टाइम टेबल बनाएं। ये आपको सब बता चुके होंगे कि टाइम टेबल बनाना चाहिए, लेकिन मैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं कि आप उस टाइम टेबल में अपना पढ़ाई का टाइम शुरू में ज्यादा ना बनाएं। 8 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे की पढ़ाई ना रखें। पहले दिन सिर्फ ये कहे कि आज मैं केवल और केवल स्टडी टेबल पर बैठूंगा, 15 मिनट स्टडी टेबल पर बैठूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। पढ़ाई मत करो, 15 मिनट स्टडी टेबल पर बैठ जाओ। यदि आप 15 मिनट स्टडी टेबल पर बैठे तो अगले दिन का टास्क, आज मैं स्टडी टेबल पर बैठ करके केवल और केवल जूनियर अकाउंटेंट जेवीएनएल का सिलेबस देखूंगा। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप अपने काम को बढ़ाइए, काम को टुकड़ों में बांट दीजिए। एक साथ 8 घंटे का यदि टारगेट लेके बैठोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। और यदि आप अपने 15 मिनट के, आधे घंटे के, 1 घंटे के टारगेट को पूरा करने में सफल हो पाते हो तो अपने आप को पुरस्कृत कीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए। ध्यान दीजिए, अपने आप में मोटिवेट होना ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। जब आप स्वयं को मोटिवेट करोगे तो इससे बड़ा मोटिवेशन इस संसार में कोई भी नहीं है। तो धीरे 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 आप अपने पढ़ाई के स्तर को बढ़ाइए। शुरू में 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, और चीजों को छोटे टुकड़ों में बांटिए कि आज मुझे कंपनी थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है, आज मुझे 20 मिनट ये पढ़ना है, आज मुझे सिर्फ बुक खोल के सिलेबस ही देखना है, आज मुझे एग्जाम के क्वेश्चन करने का। सर तैयारी हम कहां से करें? तो बेटे, सबके पास सब संसाधन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के पास, आप यदि मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इवन मोबाइल तो है ही आपके पास, मोबाइल तो है ही, तो मोबाइल पर ही काफी सामग्रियां उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा आप कोई अच्छी सी गाइड ले सकते हैं, उसकी सहायता से तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं जो पेड भी है और YouTube पर फ्री भी है। यदि आपके पास में पर्याप्त समय है तो आप पेड क्लासेस लेके और पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग वेट एंड वॉच का इंतजार ना करें, क्योंकि कई मेरे पास बच्चों के कॉल आते हैं, सर कब आएगी एग्जाम। तो विश्वास कीजिए बच्चों, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम भी केवल अखबार पढ़ करके और सरकार का नोटिफिकेशन पढ़ करके ही आपको जवाब देते हैं और वीडियो बनाते हैं। एग्जाम कब आएगी ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि जब भी आएगी तो तुरंत एग्जाम हो जाएंगे। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप तुरंत प्रभाव से
आज से ही पढ़ाई करें, अपने आप को मोटिवेट करें, छोटे छोटे टुकड़ों में अपनी पढ़ाई को बढ़ाएं और तैयारी करें। जो हमारी पाठशाला क्लासेस पर, यदि देखो पढ़ने के कई तरीके हैं। एक तो है सेल्फ स्टडी, दुनिया में सबसे जो बेस्ट तरीका है सिलेक्शन पाने का वो है सेल्फ स्टडी। लेकिन ये सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास में बहुत ज्यादा मोटिवेशन होनी चाहिए, कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। यदि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं तो आप मेरी इस एप्लीकेशन पर पाठशाला क्लासेस जयपुर को डाउनलोड करके और एक रीजनेबल अमाउंट पर आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की क्लासेज है। ध्यान रखिए, आप कॉमर्स हैंड हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचें कि जो पार्ट बी है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह आती है, उसको छोड़ दें। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट ए पार्ट बी का कंप्लीट कोर्स पाठशाला क्लासेस पर अवेलेबल है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इन क्लासेस में आप सोचें कि मैं एक पर्टिकुलर लेक्चर डाल करके चुप हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मेरे लेक्चर आपको एग्जाम के लास्ट तक मिलते रहेंगे। मैं और क्वेश्चन डालकर उन्हें अपडेट करता जाऊंगा। ये नहीं होगा कि ये पर्टिकुलर 40 लेक्चर या 30 लेक्चर डालने के बाद में मैं उनको बंद कर दूंगा। मैं उसमें और अपग्रेडेशन और सवाल डालता रहूंगा, चाहे उसमें क्लासेस की संख्या कितनी भी क्यों ना हो जाए, और वो आप लोगों के काम आए। क्योंकि मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, देखिए, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना तो होगा ही होगा। देखिए, आज की तारीख में यदि हम लोग काम कर रहे हैं तो नो डाउट एक रीजनेबल रेमुनरेशन चाहना कोई बुरी बात नहीं है। बट मेरा दूसरा जो उद्देश्य है वो ये है कि उस रीजनेबल रेमुनरेशन जो मैं कमा रहा हूं उसका उचित लाभ भी बच्चों को अवश्य मिले। और हमेशा मैं दोनों में तालमेल बनाकर ही काम करना पसंद करता हूं। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आपका दोस्त सीए दीपक सिंह, अकाउंटिंग गुरु, आज की क्लास से विदा लेता है। आशा करता हूं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग क्लास जो मेरी संडे को होगी उसका मैं नोटिफिकेशन, उसका जो भी मैसेज है वो मैं आपको बता दूंगा कि कब संडे के दिन क्लास होगी। और तब तक आप मोटिवेट रहिए, पढ़ाई कीजिए, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बेस्ट नहीं कर सकते हैं तो मेरी इस एप्लीकेशन पर आकर के पार्ट ए के सारे सब्जेक्ट, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, कॉस्टिंग मैं पढ़ाऊंगा। इनकम टैक्स और एफएमए सीए फैकल्टीज हैं वो पढ़ाएगी। और पार्ट बी में जो पाठशाला क्लासेस परिवार के जो मोस्ट स्टार्ड फैकल्टी है वो आपको पढ़ाएंगे। ओके, धन्यवाद। जो मैंने व्हाट्सएप नंबर बताए आप उस पर आकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।